एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने की सबसे बड़ी बुनियादी वजूहत क्या है, और जब ये रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, मुदाफ़त ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या हम स्टीरॉयड्स की तरफ जाना पड़ेगा? क्या करते हैं फिर? हमारा फ्यूचर बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। जैसे आपने बताया 2030 WHO ने मार्क किया है कि वो ईयर है जब एंटीबायोटिक्स शायद काम करना बिल्कुल छोड़ देंगी। और उस वक्त लोगों की जान बचाने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम एंटीबायोटिक की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने की दो बड़ी वजूहत हैं। एक सेल्फ मेडिकेशन, यानी लोग खुद इलाज करते हैं, अपना इलाज खुद ही तजवीज़ कर लेते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से केमिस्ट से जाके कभी अमॉक्सिल ले ली, कभी सेफ्स्पैन ले ली, कभी एजोमैक्स ले ली, फिर 2 दिन खाई और छोड़ दी। ये जो कोर्स मुकम्मल नहीं होता, उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होती है। दूसरा रीज़न इसमें कुछ कसूर हम डॉक्टर्स का भी है, डॉक्टर्स एंड क्वैक्स। जो हर गली गली में डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो शायद उनके पास मुस्तनद डिग्रीज भी नहीं है, वो एंटीबायोटिक अब आप अच्छा, वो उनकी कोई अपनी सिरप होते हैं, सिरप जिस भी पे ना होते कोई हैं, नामो निशान है, और अपनी अब गोलियां तो होती आप हैं। हैरान होंगे कि छोटी सी इन्फेक्शन के लिए इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में ड्रिप्स उनकी कमाई का बड़ा जरिया है। जी, कमाई का जरिया है। और हमारे पास हॉस्पिटल में टाइफॉइड फीवर के साथ, जैसे अभी आपने जिक्र किया, टाइफॉइड के केसेस आते हैं जो कहीं से अपने गली मोहल्लों से इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स 2-2, 3-3 दिन लगवा के आए होते हैं, और अब रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहती, फिर हमें हाईएस्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक की तरफ जाना पड़ता है, जिस पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, और मरीज़ का हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ जाता है, ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। एक सिंपल सी इन्फेक्शन को हमारी अपनी कोताही की वजह से हमने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड बना दिया है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पाकिस्तान में सबसे पहले यहाँ आइडेंटिफाई हुआ, कराची में, और पाकिस्तान का ही मसला है, इस रीजन का मसला है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक कंट्रोल का कोई इदारा नहीं है। केमिस्ट के पास जाते हैं, जो दवाई मांगता है दे दी जाती है। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स किसी भी मुल्क में ओवर द काउंटर दस्तयाब नहीं होती हैं। आप वेस्ट में चले जाएं, डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है। केमिस्ट आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक नहीं दे यहाँ तो सकते। इवन जाते हैं और कहते हैं ना, नींद की दवाई दे दें, नींद नहीं आ रही, वो सोने के लिए आपको दवाई दे देते हैं। प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशंस हैं, वो अलाउड ही नहीं है।